हैदराबाद के अंदर एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी परिवार रहता था। इस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम था वैशाली। वैशाली बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होशियार और अपने सपनों को लेकर दृढ़ थी। उसके पिता राम प्रसाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन वे अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। पूरा परिवार किराए के मकान में रहता था, लेकिन घर में खुशियां कभी कम नहीं होती थीं। वैशाली का सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक बड़ी सरकारी नौकरी हासिल करे और अपने पिता को उस प्राइवेट नौकरी से मुक्त कर दे जहां वे दिन रात मेहनत करते थे। राम प्रसाद अपनी बेटी की मेहनत देखकर गर्व महसूस करते थे, लेकिन उनके दिल में उसकी शादी को लेकर एक चिंता भी थी। उसी कंपनी में जहां राम प्रसाद काम करते थे, एक और व्यक्ति महिपाल का पिता काम करता था। महिपाल और उसका परिवार भी उसी मोहल्ले में किराए पर रहता था। महिपाल का स्वभाव वैशाली से बिल्कुल अलग था। वह पढ़ाई से कोसों दूर और आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने में लगा रहता था। समय बीता और दोनों बच्चे बड़े हो गए। महिपाल ने अपने पिता की कंपनी में ही नौकरी पकड़ ली, जबकि वैशाली ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। इसी दौरान राम प्रसाद को वैशाली की शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने उससे कहा, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है। मेरी यह ख्वाहिश है कि मैं तुझे एक ऐसे घर में विदा करूं जहां तेरा सम्मान हो और तेरे सपने पूरे हो सकें। यह सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने हमेशा देखा है कि आपने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं पहले एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती हूं ताकि आपकी मेहनत का फल दे सकूं। रामप्रसाद ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूं। मैं तेरी पढ़ाई का सपना पूरा करना चाहता हूं, लेकिन तेरी शादी के बाद भी तेरे सपनों को पूरा करने में तेरा पति तुझे सहयोग देगा, इसका भरोसा मुझे है। अपने पिता के शब्दों और आंखों में झलकते भावों को देखकर वैशाली का दिल पिघल गया। उसने उनके फैसले का सम्मान करते हुए शादी के लिए हां कर दी। रामप्रसाद ने जल्द ही एक ऐसा लड़का ढूंढ लिया जो न सिर्फ वैशाली के सपनों को समझता था, बल्कि उसे पूरा करने में साथ भी देता था। हैदराबाद में रहने वाले वैशाली और महिपाल के परिवार आमने सामने किराए के मकानों में रहते थे। वैशाली के पिता रामप्रसाद और महिपाल के पिता, जो एक ही कंपनी में काम करते थे, बेहद अच्छे दोस्त थे। वैशाली पढ़ाई में अव्वल थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने पिता को एक बेहतर जिंदगी दे सके। दूसरी ओर महिपाल पढ़ाई से दूर और मस्ती में रहने वाला लड़का था। महिपाल के दिल में कब और कैसे वैशाली के लिए प्यार पनपा, यह उसे खुद भी समझ नहीं आया। उसने अपने पिता से अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, पिताजी, आपके दोस्त की बेटी वैशाली को मैं दिल से पसंद करता हूं। अगर आप उनके सामने मेरा रिश्ता रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। महिपाल के पिता चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटा, वैशाली पढ़ी लिखी और अपने सपनों को लेकर बहुत गंभीर है। तू कैसे उसके योग्य बन पाएगा? महिपाल ने झिझकते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। अगर उसकी ख्वाहिश पढ़ाई जारी रखने की है तो मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं उसे रोकने वाला नहीं, बल्कि उसका साथ देने वाला बनना चाहता हूं। आप कृपया बात करके देखिए। अपने बेटे की गंभीरता देखकर महिपाल के पिता रामप्रसाद के पास गए। शाम को दोनों दोस्तों ने बैठकर इस विषय पर चर्चा की। महिपाल के पिता ने कहा, भाई साहब, मेरा बेटा महिपाल आपकी बेटी वैशाली को दिल से पसंद करता है। वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन यह भी मानता है कि उसकी पढ़ाई और सपनों में कभी बाधा नहीं डालेगा। रामप्रसाद गंभीर हो गए और बोले, भाई साहब, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से करना चाहता हूं जो उसकी पढ़ाई और सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करे, न कि उन्हें रोक दे। महिपाल के पिता ने आश्वासन दिया, भाई साहब, महिपाल ने खुद कहा है कि वह वैशाली की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद करेगा। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है, और अगर ऐसा रिश्ता होता है तो हमारी दोस्ती भी एक पवित्र रिश्ते में बदल जाएगी। इस बात पर दोनों ने सहमति जताई। महिपाल के पिता ने घर आकर उसे सब कुछ बताया। महिपाल ने बड़े उत्साह से कहा, पिताजी, मैं वैशाली के सपनों को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग दूंगा। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं जितना कमा रहा हूं उससे उसकी पढ़ाई पूरी करवा दूंगा। आप बस उनकी अनुमति लीजिए। अगले दिन रामप्रसाद ने वैशाली से बात की। जब उन्होंने यह रिश्ता और महिपाल के इरादे बताए तो वैशाली चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर वह मेरे सपनों का सम्मान करता है और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। कुछ समय बाद दोनों परिवारों ने खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू कर दीं।
वैशाली ने अपनी मेहनत और महिपाल के साथ से न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि अपने पिता को वह सुकून दिया जो उनकी बरसों की मेहनत का इनाम था। यह रिश्ता न सिर्फ दो परिवारों को, बल्कि दो दिलों को भी जोड़ गया, जो एक दूसरे के सपनों के साथी बन गए। हैदराबाद में वैशाली की शादी महिपाल से बड़े धूमधाम से हो गई। शादी के बाद वैशाली का जीवन संतुलन में बंधा हुआ था। कभी वह अपने ससुराल में रहती तो कभी अपने माता पिता के पास आ जाती, क्योंकि वह अपनी मां और पिता रामप्रसाद की इकलौती संतान थी। उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी का भाव था। शादी के 7 महीने बाद वैशाली के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम का समय आ गया। यह उसका आखिरी सेमेस्टर था और वह इसे सफलतापूर्वक खत्म कर अपने सपनों की ओर एक बड़ा कदम उठाने वाली थी। वह दिन रात अपनी पढ़ाई में डूबी रहती। इसी बीच जिस कंपनी में उसके पिता काम करते थे, वहां से एक टूर का आयोजन किया गया। कंपनी ने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया। रामप्रसाद ने सोचा कि इतने लंबे समय बाद परिवार के साथ समय बिताने का यह मौका अच्छा रहेगा। उन्होंने खुद का और अपने परिवार का नाम टूर के लिए लिखवा दिया। महिपाल ने भी उत्साहित होकर अपने और अपने परिवार का नाम लिखवा दिया। जब वैशाली को इस टूर के बारे में बताया गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब लोग घूमने जाइए, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरा एग्जाम बहुत नजदीक है और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रामप्रसाद ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, पढ़ाई तो चलती रहेगी, यह मौका बार बार नहीं आता। पूरे परिवार के साथ समय बिताने का यह सुनहरा मौका है, चलो हमारे साथ। लेकिन वैशाली की आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि यह मौका खास है, लेकिन मेरे सपने और आपकी मेहनत मेरे लिए इससे भी ज्यादा खास हैं। अगर मैंने यह एग्जाम छोड़ दिया तो मेरी तैयारी बेकार हो जाएगी। मैं जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पाना चाहती हूं ताकि आपकी जिंदगी को आसान बना सकूं। महिपाल ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में गर्व था। वैशाली, तुम सही हो। अगर यह एग्जाम तुम्हारे सपने के करीब ले जाता है तो मैं और पिताजी तुम्हारे साथ हैं। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, हम सब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। इस बात ने रामप्रसाद और महिपाल दोनों के दिलों को छू लिया। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमें सिखाया है कि सपनों के लिए समर्पण कैसा होता है। जाओ, अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा आनंद होगी। परिवार टूर पर चला गया, लेकिन वैशाली ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ परीक्षा दी। यह पल उसके परिवार के लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं था, बल्कि उनके विश्वास और सपनों की भी परीक्षा थी। उस दिन वैशाली ने साबित कर दिया कि जब सपनों के साथ परिवार का आशीर्वाद हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। अब जो परिवार खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, अचानक एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। वैशाली, जो अपने एग्जाम के चलते टूर पर नहीं गई थी, इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वह अपने माता पिता और ससुराल वालों को हमेशा के लिए खोने वाली है। टूर के दौरान जिस बस में उसके माता पिता, ससुराल वाले और पति महिपाल थे, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। अगले ही दिन जैसे ही वैशाली को यह खबर मिली, उसका पूरा संसार उजड़ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका मन अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर से वह गुमसुम थी। पड़ोसियों ने आकर उसे सांत्वना दी, लेकिन कोई भी उसकी उस गहरी पीड़ा को कम नहीं कर सका। वैशाली का बचपन से सपना था कि वह सरकारी नौकरी पाकर अपने पिता रामप्रसाद को आराम दे सके, लेकिन आज उसके सपनों के साथ साथ उसके परिवार का भी अंत हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी शेष नहीं है। वह अकेलेपन में खोई खोई रहने लगी। एक दिन गुमसुम सी घूमते हुए वह रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां उसने गुजरती हुई ट्रेनों को देखा और उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, इस जिंदगी को जीने का अब क्या मतलब? जब मेरा कोई अपना ही नहीं बचा तो इससे अच्छा मैं खुद को इस दुनिया से विदा कर लूं। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे चली गई। वह ट्रेन के आने का इंतजार करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दर्द। स्टेशन पर एक चाय की दुकान चलाने वाले 50 साल के विजय, जो अपनी मिठास भरी चाय और अपनत्व भरी बातों के लिए मशहूर थे, वैशाली को देख रहे थे। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने देखा कि वैशाली ट्रेन के सामने छलांग लगाने की कोशिश कर रही है, तो वह झटपट दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे।
जैसे ही ट्रेन पास आने लगी, वैशाली ने ट्रैक की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही विजय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे झटके से पीछे खींच लिया। वैशाली चौंक गई। उसने घबराकर उनकी ओर देखा और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वह चिल्लाते हुए बोली, बाबा, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं जीकर करूंगी भी तो क्या? मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। विजय ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और बड़े ही शांत स्वर में बोले, बेटी, जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। इसे खत्म करने का हक किसी को नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह दुखद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान लो। भगवान ने तुम्हें जीवित रखा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा होगा। उनकी बातों में अपनापन था। वैशाली थोड़ी शांत हुई। विजय ने उसे अपने पास बिठाया और पूछा, बेटी, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इस तरह से टूट जाने पर मजबूर कर दिया? कांपती आवाज और बहते आंसुओं के साथ वैशाली ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, बाबा, मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करूं ताकि मेरे पिता विजय को प्राइवेट नौकरी से छुटकारा दिला सकूं। लेकिन अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर और मेरा पति महिपाल सब एक झटके में चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मुझे यह जिंदगी बेगानी लगती है। विजय की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने वैशाली की पीड़ा को महसूस किया, लेकिन उनके शब्दों में अब भी सुकून देने की ताकत थी। उन्होंने उसका हाथ थामकर कहा, बेटी, तुम्हारे अपनों ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। वे हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहेंगे। लेकिन क्या तुम वाकई उन्हें खुश देखना चाहोगी? तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं था, वह तुम्हारे पिता का भी सपना था। अगर तुम हार मान लोगी तो उनके सपनों का क्या होगा? उन्होंने आगे कहा, जिंदगी कभी कभी हमें सबसे कठिन परीक्षा में डाल देती है, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच ही हमें अपनी ताकत को पहचानना होता है। जो कुछ हुआ वह तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जो होगा वह तुम्हारे हाथ में है। तुमने कहा कि तुम पढ़ लिखकर अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। तुम उनकी याद को जी सकती हो, लेकिन हार कर नहीं, जीत कर। विजय की बातों ने वैशाली के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। उसके परिवार का सपना अब भी जिंदा है। उसने अपने आंसू पोंछे और सिर झुकाकर कहा, बाबा, आप सही कह रहे हैं। मैं अपने माता पिता और महिपाल के सपनों को टूटने नहीं दूंगी। मैं मेहनत करूंगी और उनकी यादों के साथ इस दुनिया में कुछ बड़ा करूंगी। उस दिन के बाद वैशाली ने खुद को संभालने का फैसला किया। विजय उसके लिए एक मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने उसे हर कदम पर प्रेरित किया और उसका हौसला बढ़ाया। वैशाली ने अपने दुख को अपनी ताकत में बदला और अपने सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाए। जिंदगी ने उसे जरूर आजमाया था, लेकिन वह हारने वालों में से नहीं थी। उसने सीखा कि हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी होती है, और वही रोशनी अब उसकी मंजिल थी। वैशाली की आंखों में आंसू थे और दिल में भारी दर्द। उसने विजय बाबा से कहा, बाबा, मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूं, लेकिन मुझे सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। जो मेरे अपने थे वे सब मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी मदद कौन करेगा? विजय ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर स्नेह और आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, बेटी, तू चिंता मत कर। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बता, तुझे अपनी सरकारी नौकरी के लिए क्या चाहिए? वैशाली ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, बाबा, मुझे कोचिंग की जरूरत है। अगर मैं कोचिंग कर लूं तो शायद मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन मेरे पास न रहने का ठिकाना है, न खाने का सहारा। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह सब मेरी जिम्मेदारी है। तू सिर्फ अपने सपने पर ध्यान दे। मेरे पास एक छोटा सा घर है, वहीं तू रह सकती है। खाने पीने की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू जोर शोर से अपनी पढ़ाई कर और अपने सपने को सच कर। विजय के इन शब्दों ने वैशाली के टूटे हुए दिल में नई उम्मीद जगा दी। उसने बाबा के घर में रहकर अपनी पढ़ाई शुरू की। दिन रात मेहनत करते हुए उसने अपनी कोचिंग भी शुरू कर दी। बाबा हर दिन उसे प्रोत्साहित करते और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। एक रात जब वैशाली अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, अचानक कुछ बदमाश लड़के विजय के घर पर आ गए। उनका इरादा गलत था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। विजय ने यह सब समझ लिया। वह तुरंत अंदर से पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए वहां पहुंच गई। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना ने विजय को गहरी चिंता में डाल दिया। उन्होंने सोचा, जवान बेटी को यहां रखना अब सुरक्षित नहीं है। विजय ने तुरंत फैसला किया और वैशाली को कोचिंग के लिए दूसरे शहर भेजने का प्रबंध किया। उन्होंने उससे कहा, बेटी, अब तुझे और मेहनत करनी है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं।
यहां से तू एक सुरक्षित जगह जाएगी और अपनी कोचिंग पूरी करेगी। मैं तुझसे दूर रहूंगा, लेकिन तेरा हर सपना पूरा होगा। वैशाली ने बाबा को गले लगाया और आंसुओं में कहा, बाबा, आप मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। जब मेरे अपने मुझे छोड़ गए, तब आपने मुझे सहारा दिया। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। विजय ने अपने चाय के पैसे और जमा पूंजी से वैशाली की कोचिंग और रहने का इंतजाम किया। उन्होंने हर महीने उसके खर्चे का ध्यान रखा। वैशाली ने पूरे दिल से मेहनत की। कुछ महीनों बाद वैशाली का नाम सरकारी नौकरी की मेरिट लिस्ट में आ गया और वह स्टेशन मास्टर बन गई। जब उसने बाबा को यह खुशखबरी दी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा ने कहा, बेटी, तेरी मेहनत और लगन ने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे गर्व है तुझ पर। वैशाली ने ट्रेनिंग के लिए जाते समय बाबा से वादा किया कि वह जल्द ही उन्हें फिर से मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान बाबा उससे संपर्क में नहीं रहे। उनकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वह वैशाली पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। जब वैशाली की ट्रेनिंग खत्म हुई और उसकी पोस्टिंग तय हुई, तो वह सीधे उस स्टेशन पर गई जहां विजय चाय बेचते थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बाबा पहले जैसे ही अपनी पुरानी जगह पर चाय बेच रहे थे। उनके चेहरे पर समय की लकीरें और उम्र का असर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वैसा ही स्नेह था। वैशाली ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, अब आप यहां नहीं रहेंगे। आपने मेरी जिंदगी बनाई है। अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। यह मेरी जिम्मेदारी है। बाबा ने पहले मना किया, लेकिन वैशाली की आंखों में गर्व और दृढ़ता देखकर वे चुप रह गए। जब वैशाली अपने स्टेशन पर पहुंची तो वहां का पूरा स्टाफ उसके स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन वैशाली ने सबसे पहले विजय को अपने साथ लाने की बात की। स्टेशन पर पहुंचने पर जैसे ही कर्मचारी विजय को देखे तो सभी के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव थे। कर्मचारियों ने कहा, विजय जी तो हमारे लिए भी किसी हीरो से कम नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। अब यह देखकर खुशी होती है कि उनकी मेहनत और इंसानियत ने वैशाली जैसी लड़की को यह मुकाम दिलाया। वैशाली ने विजय को अपने साथ रेलवे क्वार्टर में रखा। बाबा को अब चाय बेचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए वैशाली के साथ एक सुकून भरी जिंदगी शुरू की। वैशाली ने अपने स्टेशन पर बाबा के सम्मान में एक छोटी सी चाय की दुकान खुलवाई, जिसे विजय टी स्टॉल नाम दिया गया। इस कहानी ने यह दिखाया कि अगर हमारे पास किसी का साथ और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। वैशाली और विजय का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि सच्चा सहारा किसी को नई जिंदगी दे सकता है। यह कहानी वैशाली नाम की उस लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे। एक भयानक हादसे में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। उसकी जिंदगी में जब कोई सहारा नहीं था, तब विजय बाबा, जो स्टेशन पर चाय बेचते थे, उसकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए। वैशाली का परिवार एक बस हादसे में गुजर गया था। यह खबर सुनकर वह टूट गई थी। उसे लगा उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन तभी विजय ने उसे गहरे अंधेरे से बाहर निकाला। उन्होंने न सिर्फ उसे सहारा दिया, बल्कि उसके सपने पूरे करने में भी मदद की। विजय ने वैशाली से कहा, बेटी, जिंदगी मुश्किल जरूर होती है, लेकिन हर मुश्किल का हल होता है। अगर तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया तो यह न सिर्फ तुम्हारा बल्कि उन लोगों का भी अपमान होगा जो तुम्हें देखकर खुश होते थे। विजय ने वैशाली को पढ़ाई के लिए कोचिंग भेजा। वह गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेहनत से पढ़ाई करने लगी। बाबा ने अपनी चाय की कमाई से उसका हर खर्च उठाया। उनकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था वैशाली को उसकी मंजिल तक पहुंचाना। 1 साल बाद वैशाली ने परीक्षा पास कर ली और स्टेशन मास्टर बन गई। यह उसकी मेहनत और बाबा के समर्थन का नतीजा था। जब उसने यह खबर बाबा को सुनाई तो उनकी आंखें खुशी से नम हो गईं। वैशाली की पोस्टिंग जब एक नए स्टेशन पर हुई तो वह सबसे पहले विजय बाबा को लेने उनके पुराने स्टेशन पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बाबा को अपने साथ लिया और नए स्टेशन पर ले आई। जैसे ही वह स्टेशन पर पहुंची, सभी कर्मचारी उसके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन वैशाली ने सबसे पहले बाबा को सम्मानित किया। उसने बाबा को अपनी कुर्सी पर बिठाया और कहा, बाबा, इस कुर्सी पर सबसे पहले आप बैठेंगे, क्योंकि मेरी सफलता का असली हकदार आप हैं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस तुम्हें सही दिशा दिखाई। विजय और वैशाली अब एक परिवार की तरह रहने लगे। बाबा ने उसे सलाह दी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करे। उन्होंने कहा, बेटी, एक अच्छा साथी जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ दूं। वैशाली ने मुस्कुराकर कहा, बाबा,
मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जो आप चाहेंगे वही होगा। विजय ने उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढा। शादी के दिन बाबा की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। वैशाली की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी मुश्किल जिंदगी को खत्म करने की वजह नहीं बन सकती। एक सहारा, एक उम्मीद और खुद पर विश्वास हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। और विजय जैसे लोग हमें यह एहसास दिलाते हैं कि सच्ची इंसानियत दूसरों की मदद करने में है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? विजय बाबा और वैशाली के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।